बात करने जा रहे हैं जल्ले राय की बरादरी पे। आखिरकार लोगों की दुआएं काम आ ही गई, नदीम भाई घर आ ही गए। आखिर नदीम के लिए पहले सिकंदर ज्ञानी बाबा ने और नजमा ने झूठ क्यों बोला? नदीम का घर आना और रिमशा मंजरे आम से गायब हो गई। आखिर चल क्या रहा है इस फैमिली में? आखिर नसीमा आंटी ने वो कर दिखाया जो नजमा न कर सकी। लाहौर जाते ही नजमा की दिहाड़ी लग गई। आखिर सिकंदर ने अपने आप को साबित कर ही दिया कि वो इस घर का जवाई है, नो बगैरत इंसान। आखिर थूक थूक के चाटना, चैनल को ग्रो कराना, सिकंदर भैया साहब का शमाइला के ऊपर सान करना, सब करेंगे बातें, इन बातों का करेंगे खुलासा। और यहाँ आपको गुड न्यूज दे दे, सोनिया जल्ले राय की मडोना की कमाई को आखिर यतीम ने हवा लगा ही दी। जितना पैसा सोनिया से लूटा था आखिर एसी आ ही गए। क्या सोनिया के पैसे के एसी हैं या किसी यूके वाली ने सदका खरात भेजी है? आखिर नक 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 गोल गप्पों में मोरियां कर करके थक गया था। अब नक को ठंडा करने के लिए एची आ गया। जिस औरत की कमाई खा के, जिससे फेम हासिल करके, उसको तो कूलर में मारा, जिसका चादर छत पे पड़ी हुई गरीबों को दे रहा था। आज करेंगे यतीम की बात, आज करेंगे इन सब बातों का खुलासा। वीडियो बड़ी चटखारेदार होने जा रही है। वीडियो ठंडे दिलो दिमाग से आपने सुननी है, फिर कमेंट बॉक्स में आके आपने इजहार करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में मैं वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बच्चों की यानी समाविया, एमन और मुजम्मिल की हो गई ईद। उनके अब्बा जान घर पधार गए। अल्लाह नदीम को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। बहुत अच्छा लगा कि नदीम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पर बहन भाइयों, यहाँ ये बात करना भी बहुत जरूरी है, आखिर नजमा को और ज्ञानी बाबा सिकंदर को किसका डर था? आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों चलाई गई कि हम नदीम को लेने जा रहे हैं, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी एक हफ्ता और रुकेंगे, और फिर ये पहुंच भी गए। किस चीज का डर था? या जो किराए पे गाड़ी लेके जानी थी उस चीज को वो छुपाया जा रहा था? आखिर मामला क्या था कि पब्लिक को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फिर नदीम को लेने लाहौर पहुंच गए। नजमा की आपको वो वीडियो याद होगी जिसमें नजमा ने ग्रीन सूट पहना हुआ था और ज्ञानी बाबा उसको घर की सफाई की ऑफर दे रहे थे कि चलो रात रहना, सुबह सफाई करके वापिस आ जाना। बहन भाइयों, वो वीडियो आपको याद होगी। तब नजमा वहां गिलगिट के आंसू रो रही थी, मगरमच्छ के आंसू रो रही थी और गिलगिट की तरह रंग बदल रही थी कि काश मैं अपने भाई को मिल सकूं, काश मैं अपने भाई को देख सकूं। यानी वो काश में वो फीलिंग्स थी, वो चीज थी कि पता नहीं खुदा ना खास्ता नदीम रहता या नहीं रहता। नदीम को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये थंबनेल भी था, काश मैं अपने भाई के पास जा सकूं। वो आंसू निकालते हुए थंबनेल लगे और बड़ा रोना पिटना डाला, चैनल ग्रो कराया, कमेंटों वालों की छितरोल की, रिएक्शन वालों को भी सुनाया। आखिर फिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। आखिरकार नजमा रानी को और सिकंदर ज्ञानी बाबा को लाहौर जाने का मौका मिल गया, यानी कि पब्लिक को चीए बनाने का मौका मिल गया। और बहन भाइयों, आपने कल देखा जब रानी सिकंदर पहुंची हॉस्पिटल में नदीम के पास, भाई के पास ऐसे खड़ी थी जैसे मरियम नवाज है, ये है जैसे ये सियासत पे वोट लेने गई है। ये जाके कहाँ गई वो उदासी, कहाँ गए वो मगरमच्छ के आंसू, कहाँ गई? हैरानियां पाके उसको देख रही थी, कभी सिकंदरिया के मुंह की तरफ और कभी उसके मुंह की तरफ, और इतने से बिस्कुट कुट कुट लेके गई थी और 2-4 सेब लेके गई थी। इतना खर्चा कर दिया
और जो इस पे डॉलर कमाया इस कंटेंट पे, इस वीडियो पे बच्चों को दिखा के, और जो ड्रामे इन्होंने किए उसके बारे में रानी सिकंदर का और ज्ञानी बाबा सिकंदर का क्या ख्याल है। आखिर जी वहां जाके यूं खड़ी थी जैसे नदीम की बहन नहीं, कोई मोहल्लेदार नेबर वाली आई है और पूछ रही है। और जाते ही ज्ञानी बाबा ने पूरा खर्चा अपनी सासू माँ से पूछ दिया, पूरी डिटेल वहां से ली। फिर ज्ञानी बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, पैसे की फिक्र नहीं, पैसा जितना मर्जी लगे। ओ यूट्यूब दे सालिया, ओ गरीबां दा हक खाण वाले हो, यतीम भी गरीबां दा हक खांदा है, तुम भी गरीबां दा हक सदका खैरात खाण वाले हो, तुम पैसे की बात करते हो हैं। जिसने शुक्र किया कि नदीम बीमार हुआ, मेरा चैनल ग्रो किया। बहन भाइयों, आपने ये नहीं कहना कि इसने शुक्र क्यों किया, ये वही ज्ञानी बाबा सिकंदर है जिसने जल्ले राय की मडोना पे कीचड़ उछाला था। कमेंट करने वाले तो बात करते हैं, रिएक्शन वालों के रिएक्शन चैनल है, बात करते हैं, पर ये ज्ञानी बाबा ये यूट्यूब का साला और बगैरती का शोरबा पीने वाला है। बहन भाइयों, मैंने जैसे कल वाली वीडियो में कि शायद परसों वाली वीडियो में कहा, इसने जब खलील की बीवी शुमाइला, आई थिंक उसका नाम है, उसके लिए बोला कि जो बहनें हमें मदद अमदाद भेजती हैं, हम वीडियो बनाते हैं, अब मेरे अपने बच्चे भी हैं, मैंने अपने बच्चों को भी देखना है, मैं शुमाइला लोगों को कहाँ से दरवाजे लगा के दूं। उनका चैनल है, वो खुद वीडियो बनाए, मैंने कोई ठेका उठा रखा है? मैंने तो शादी करवा के काफी एहसान कर दिया है। पहली बात तो मैं ज्ञानी बाबा उर्फ सिकंदर यूट्यूब के साले, जब आसिया कैंची ने तेरे भाई से खुला लिया था, तेरे भाई के मुंह में जुबान नहीं थी। आसिया ने तुम्हारे भाई पे हिजड़े के इल्जाम लगाए, तेरे मुंह पे जुबान नहीं थी। हाँ, पर तू अपने चैनल पे व्यूज लेने के लिए आसिया के ऊपर वीडियो पे वीडियो, आसिया कैंची की कैंची चलाता रहा, उसका करेक्टर तुमने बताया, उसके यार तुमने गनवाए, और तुमने ये कहा ये सदका खैरात भी खाते हैं। यूके वाली बहनें इतनी पागल है, हम लोग एक चीज मांगते हैं तो 10-10 चीजें भेजती हैं। ये तुम्हारे ही अल्फाज थे और हमारे चैनलों पे ये तुम्हारी वॉइस पड़ी हुई है जो तुम रिएक्शन वालों को भेजते थे, है ना। फिर हमने तुम्हें एक्सपोज किया था जब मैंने तुम्हारे भांजे यतीम का चैनल बंद करवाया था, क्योंकि यतीम को हीरा मंडी का दलाल बनने का बड़ा शौक था। आखिर वो हीरा को घर ले ही आया, है ना। तो अब तुम कहते हो मैंने शुमाइला का और खलील का ठेका उठाया है। ये जो तुमने शादी भी करवाई है ना, सिर्फ अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए, क्योंकि तुम्हारा चैनल ठोस था। तुम हर दफा पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, पब्लिक को चे बनाते हो और अपने खानदान की औरतों की हिस्ट्री सुनाते हो। तुम वही ज्ञानी बाबा सिकंदर हो ना, जिसने यतीम और सोनिया की अलैदगी के बाद एक स्पेशल वीडियो बनाई थी और तुमने कहा था अब हमारे खानदान में 3 खुले वाली हो गई हैं। ऐसे हो गई हैं जैसे इन्होंने डिग्रियां ले ली हैं। ये खुले नहीं, ये डिग्रियां हैं। आसिया कैंची तुमने गनवाई, साजदा तुमने गनवाई, फिर तुमने सोनिया गनवाई। फिर तुमने कहा कि सोनिया बहुत जल्द यूके जाएगी नदीम की शादी पे। हाशम वाली बातें, हाशम ने वीडियो बनाई, हाशम ने सोनिया को एक्सपोज किया, हम रिएक्शन वालों के पास चीजें आई, हमने उस पर बात की, पर तू तो उसका बहनोई था ना, तो तुमने क्यों एक्सपोज किया? तुमने हाशम के साथ उसके स्कैंडल पे स्टैंप क्यों लगाई? क्या यतीम के कहने पे? अगर आज शुमाइला का तुमने ठेका नहीं उठाया तो यूट्यूब के साले, तुझे नहीं पता किसी की बेटी बहन का रिश्ता लेना या करवाना कितना नाजुक मसला होता है। अगर तू कमेंट करने वालों को या रिएक्शन वालों को माफ नहीं करेगा तो यूट्यूब के साले किसी की बेटी को लाके तूने टिकटॉक की जीनत बना दिया है। दिन रात शुमाइला वहां बैठ के डबल टैप करती है और रानी सिकंदर भी डबल टैप करती है। जब मैंने आवाज उठाई कि भाई हॉस्पिटल में ये डबल टैप करती है, ये रानी कहानी फिर उधर से हटी, वरना ये रोज बैठती थी। तो क्या ये गुनाह नहीं? किसी की घरेलू औरत को, बेटी को, बहन को लाके टिकटॉक की तुमने जीनत बनाया, तुमने डिजिटल तोहफों को प्रमोट किया है। भाई तेरा खराटे ले रहा होता, तेरी वाइफ बैठे टिकटॉक पे, तू भी पीछे खराटों की आवाजें आ रही होती है और वो डबल टैप कर रही होती, कभी फूल मारो कभी दिल मारो।
ये कर रही होती है। और अब तुम क्या, नहीं नहीं नहीं, तुमने ठेका नहीं उठाया हुआ, तुम्हारा ठेका तुम्हारी बरादरी की औरतों ने उठाया हुआ है। जब खलील के निकाह में आसिया कैंची थी, वो भी ओवरसीजों से मस्जिद के नाम के पैसे, गरीब लोगों के जहेज के नाम के पैसे, कैसे कैसे लोगों को अपनी कैंची मारती थी, कैंची चलाती थी, और तू साथ था। तू उस वक्त आसिया कैंची के गुण गाता था, क्योंकि अब तुम्हारी वही भाभी तुम्हारे भाई खलील की पहली बीवी यतीम के निकाह पे थी, और तुम भी वहां बैठे हुए थे। फिर तुम थूक के चाटने वाले, औरतों की कमाई खाने वाले, दूसरों के गुनाह और दूसरों के सवाब याद करवाते हो हैं। फिर तुम लोग ये बताते हो, आज तुम उठ के डिग्रियां भी सुना रहे हो, खुले भी बता रहे हो। और जब यतीम के घर गए, तुमने कहा कि बड़ी बहन माँ होती है। उस वक्त तुम्हारी माँ जिंदा थी क्या? माँ ने नहीं कहा था भांजी की करतूते बाहर ना बताओ, डेली रूटीन वाली के खिलाफ ना वीडियो बनवाओ। आज तुम कहते हो मैं शमाइला को अपनी बहन या अपनी माँ समझता हूँ। तुम अपनी सगी बहनों को और अपनी साली को ढसने से बाज ना आए हैं मोटे असदा, तो तुम शमाइला को क्या जानते हो? अगर शमाइला को तुम इज्जत देते, रिस्पेक्ट देते, तुम्हें पता था तुम्हारा भाई शरीफ आदमी है, सादा है खलील, तो वो शमाइला का बैग पकड़ के घूमता रहा नदीम की शादी पे, क्योंकि शमाइला कब उसको टाइम देती होगी? वो तो दिन रात टिकटॉक पे बैठी हुई है, 24 आवर वो टिकटॉक पे होती है। लोगों को पागल समझते हो। अब ये जो लाहौर भी गए हो, जाते ही तुम लोगों की दिहाड़ी लग गई, नदीम से 1000 रुपया नजमा को मिल गया, और ईद की बातें होने लग पड़ी। और 15 से 20 दिन क्या नजमा इस घर में रही, हर वीडियो में कहा कि मैं बच्चों को संभाला, मैंने घर को संभाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो किसी के सरसान किया? तुम्हारा अपना खून था, तुम्हारे सगे भाई की औलाद थी। तुम दोनों बहनों ने, सोनिया ने और तुमने, सिर्फ रिमशा पे डिपेंड कर लिया कि शायद रिमशा ही इनको संभाले। अगर तुम लोग उनको संभालते हुए इतना जतलाते हो, तो रिमशा तो अभी 4 दिन हुए इस घर में आई है, फिर वो कैसे संभालेगी? फिर उसको शोहर की भी टेंशन कि शोहर बीमार है, पता नहीं ठीक होता है या नहीं होता। यहाँ बहन भाइयों मैं ये बात जरूर करूंगी, रिमशा की जो लास्ट वीडियो थी, ये बहनें झूठ बोलती हुई नजर आ रही हैं कि वो काम सोई हुई है, ईद दे दी, ये कर दिया। रिमशा अपने घर में नहीं। अगर रिमशा को इन्होंने पहले ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि अभी 1 हफ्ता नदीम वहां रहेगा, शायद उसी चक्कर में रिमशा अपने घर चली गई, ये बाद में नदीम को ले आए। ये क्या कंट्रोवर्सी चला रहे हैं ये जानते हैं या अल्लाह जानता है, पर रिमशा घर में नहीं। शायद अब ईद पे आ गई हो वो मैं कह नहीं सकती, पर अभी तक जब मेरा ये व्लॉग आएगा तब तक वो घर में नहीं। और जो नजमा रानी उर्फ कानी ना कर सकी, वो माँ ने आते ही कर दिखाया। माँ ने कहा कि मैं सोनिया की ईद भी भेजूंगी, मैं उधर फंसी हुई थी, मैं मजबूर थी। माँ है ना, आखिर उसको अपनी बेटी का ख्याल है, बेटी कैसे उनको लुक आफ्टर करती है ये भी उनको पता है उसने। और ये भी कहा नसीमा आंटी ने कि अब मैं आ गई हूँ, बच्चों को रोज तैयार करके मैं स्कूल भेजूंगी। यानी रानी कानी ने बच्चों को जानबूझ के छुट्टियां करवाई, उन पे एहसान किया, क्योंकि सारी रात तो उसकी वो जल्ले बाजार में गुजरती थी, फिर बच्चों को स्कूल क्या भेजती? वो तो अब्बा को रोजा रखवा के भी एहसान कर रही थी ना, बार बार जतला रही है। तो देख ले, फिर दादी नहीं संभालना है या फिर दादी ही है? फिर दादी ही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, नक 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 नक। आओ 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 गोलगप्पे चमोरियां कराओ, वड्डे नक नल छोटी जी कुड़ी लगी दुनिया ते आई, दाइया ने ते डॉक्टरा ने दिती है बधाई, ओ कुड़ी अजकल बड़ी है यतीम दी बीवी, और यतीम ने कड्डे ने पैसे, सोनिया दी कमाई जड़ी लेके दौड़ गया मरी, हुण खान डे आवे होली होली होली। सारी सारी रात बैठी सोनिया टिकटॉक ते डबल टैप कर दी, वंगा छड़कान दी, यतीम चाह बना के देंदा, चोल गरम करके देंदा, पर कूलर च सोनिया ब्रांड नु सवांदा। नक वड्डे नू छोटी कुड़ी नू
ठंडा करन वास्ते दो दो एसी ले आंदा वे यूट्यूब दे सालिया एक बेड शीट भी खरीद लैंदा मंजी चुक के उत्ते सोफा डट लैंदा कि वो असी पैसे भेज गए हैं या वो तेनू नदीम दे वे ईदी लगदी लानत दो दो एची ले लिए बेड शीट कोई ना ली अभी छरपराई वो अगली वीडियो में भाई नक भी होगा ठंडा नक का आने वाला छोटा वहाँ भी होगा ठंडा पर अफसोस सोनिया को कॉपी करने वाला यतीम स्टाइलों की झूठियां स्टाइलों पे लेके गया था बड़े सारे नक के साथ निक्की सारी कुड़ी को और स्टाइलों में 50 जोड़े देख के फिर एक जोड़ा पसंद किया। ये यूट्यूब का साला यतीम पहले उसको कहता था 10 सूट खरीद ले फिर 2 सूट आए स्टाइलों च 50 जोड़े देख के नक नक करके स्टाइलों नु नक नक करके फिर नक बाहर आ गया एक जुत्ती लिया के दुनिया नु कई जुत्तियां वहा गया पर मैं दोवां नु कवांगी तुहाडे सिर सलामत होण यूट्यूब फैमिली कोल जुत्तियां बड़ियां फिर यूट्यूब फैमिली मारेगी जुत्तियां ते तुसी करना नक 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 नक। बहन भाइयों अब हो जाते हैं सीरियस जी। यतीम ने निकाला जो सोनिया को दो हाथों से लूटा घर उसका है जब सोनिया इसके पास थी कूलर चलाता था सोनिया को छत पे लेके सोता था और सोनिया दिन रात डबल टैप करती थी और नक की किस्मत देखे सोनिया के घर की मासी कह लें या सोनिया के बने हुए घर बनाए हुए घर सोनिया का जो पैसा वसीम ने लूटा था क्योंकि जब सोनिया गई थी आप सोनिया की वो वीडियोस देखे सोनिया ने कहा था मैं 1 रुपया भी नहीं लेके आई कपड़े भी नहीं लेके आई सारा कुछ उस चैनल का अकाउंट भी इसके पास था लाइबा चैनल के भी प्रूफ मेरे चैनल पे लगे हुए हैं। अब आपने जाके करना है नक 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 ये औरतों की कमाई खाने वाला एची फिर बेड शीट भी लीला है कमरे च मंजी चुक के सोफा भी रख लै हैं हाय 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 सरप्राइज लिया फिर अशी भी करना ही नक 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 ठीक है ना। स्टाइलो सोनिया स्टाइलो जाएगी हीरा नक बना के स्टाइलो आएगी। ये था बहन भाइयों आज का रिव्यू। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग और यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो और ये एक दिन पहले की वीडियो है इसलिए एडवांस में आपको कह रही हूँ ईद मुबारक मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह आपको ऐसी हजारों लाखों देखना और खुशियां नसीब करे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।